प्रिय मित्रों, आज मैं आज की राजनीतिक स्थिति पे पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, वह है जेपी नड्डा। मैं जेपी नड्डा से कभी इनको जानता नहीं था या इनसे मेरा कोई संपर्क भी रहा नहीं, लेकिन जिस दिन ये हेल्थ मिनिस्टर बने उस दिन मैं अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु में रिटायर हो चुका था। तब अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु हेल्थ मिनिस्ट्री में गया हुआ था, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद में कुछ मेरे टीए बिल्स के क्लेम्स थे, उस बारे में डिस्कस करने के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी से मिलने के लिए मैं गया था, रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई ये जो निर्णय है गलत है। वहीं पे कुछ स्वयंसेवक मेरे को मिल गए। आरएसएस में आप जानते रहे कि स्वयंसेवक की परंपरा होती है, और मैं संघ का एक बाल स्वयंसेवक के नाते हमेशा संपर्क में रहा हूँ, और काफ़ी लोग जानते थे तब, क्योंकि जैसे मैं रिटायर हुआ तो मुझे एनएमओ का, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली प्रांत का काम दिया गया, और मैं 5 साल तक उसका प्रेसिडेंट रहा। तो इस कारण काफ़ी लोग मेरे को जानते थे, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट था एनएमओ का। तो वो 2-3 लोग वहीं पे मेरे को मिल गए, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि मैं नड्डा साहब से मिलूं। क्योंकि मेरी पत्नी हिमाचल से थी और मैं भी हिमाचल के पास का ही हूँ, जम्मू और हिमाचल का दोनों के कॉमन सा एरिया की कल्चर है उस एरिया का। तो उन्होंने बहुत मेरे को इंसिस्ट किया, तो मैं उनके पास में एक पहला उनका मिनिस्टर का सीट पे बैठने के बाद जो पहला आगंतुक होता है वो मैं ही बना। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को अंदर धकेल दिया और उनके सामने बैठा दिया। उन्होंने निर्णय दिया, ये डॉक्टर डोगरा हैं, अपने बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया ये, क्योंकि पहला उनका कोई उनके कमरे को मिनिस्टर की सीट पे बैठने के बाद विजिट कर रहा था, और काफ़ी बातें की। वो एम्स के बारे में पूछा, और उन्होंने काफ़ी कहा कि मुझे आप अपने बायोडाटा की कॉपी दे दीजिए। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप कंप्यूटर में टीडी डोगरा डाल दीजिएगा, बायोडाटा अपने आप आ जाएगा, आप उसकी कॉपी कर लीजिए। तो उन्होंने किया, खुद नाम लिख करके कंप्यूटर निकाल के प्रिंट का ऑर्डर दिया, और फिर पीएन को बुला के कहा कि इसको पेन लगा के फाइल बना के दे दें उनको। मैं सब देखता रहा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। चाय वगैरह आई, समोसा भी आया, गुलाब जामुन भी आए। सुबह का वक्त था और मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो इसलिए मैंने वो सब लिया, खाया, बड़े अच्छी तरह से खाया उसको। उसके उपरांत मुझे वो बोले कि कुछ उन्होंने आश्वासन दिए, मैं ये करूँगा आपके लिए, वो करूँगा, ये है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई उनको रिक्वेस्ट नहीं की या ये नहीं कहा ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, आपका जैसे इच्छा हो, अगर आदेश देंगे तो अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँगा। करीबन 45 मिनट 45 से फिर 50 मिनट तक मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मैं आ गया। मैं बाहर आया तो बड़े खुश हुए, आप मिले, अच्छा था, ये था, वो था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, क्योंकि मैं बड़ा सीवियरली डायबिटिक हूँ, और सुबह से ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था, क्योंकि मिनिस्ट्री आकर के उस वक्त मैं वाइस चांसलर था एसजीटी यूनिवर्सिटी में, जो एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, श्री गोविंद सिंह ट्राई सेंटनरी यूनिवर्सिटी।
उसमें वाइस चांसलर था। तो इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। मैं नीचे आके अपनी कार में आया और मैं यूनिवर्सिटी निकल गया। उसके बाद मेरा कोई संपर्क हुआ नहीं, न मैंने कोई संपर्क करने की कोशिश की। थोड़े दिनों बाद ही ये थरूर साहब की मिसेज के वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया और मुझे वहाँ बुलाया गया, गाड़ी भेजी, यानी कि मुझे कहा गया कि मैं उनकी पुलिस की मदद के लिए आऊँ, क्योंकि तब तक यदा कदा दिल्ली पुलिस वाले नया नया रिटायर हुआ था, तो वो अपनी राय लेने के लिए बुला लेते थे। तो प्रेमनाथ करके एक उस पर एसपी थे, सीनियर एसपी थे, उन्होंने मेरे को बुलाया इधर होश खास में जहाँ पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनका ऑफिस था, वहाँ बुलाया गया और मुझे रिपोर्ट दिखाई। तो मैंने 5 मिनट देख के कहा, मैंने कि तो नेचुरल डेथ है, कोई इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा की बात नहीं है, क्योंकि वो सारे उनके जो पेपर्स थे दुबई की, त्रिवेंद्रम की और दिल्ली की सारी रिपोर्टें थी उसमें लगी हुई, तो सबको देख के मैंने कहा तो सडन डेथ है और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो SLE सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस से सफ़र कर रही थी और ये नेचुरल डेथ उनकी हो गई है। और मेरे जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी वो सब उनको बताई। लूपस का जो वो चेहरे पे निशान बनता था दुबई में और वो सब बाकी बातें सब रिकॉर्ड पे थे। शायद वो इंसिडेंस रहा हो जो निश्चित रूप से इनको कन्वे किया गया हो और फिर मुझे कहा गया कि इसमें आप कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब कुछ आप और बता सकते हैं। मैंने को और बताने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। दिस इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ नेचुरल डेथ। ये उनकी डेथ के या तो उस दिन पोस्टमार्टम हुआ होगा या दूसरे या तीसरे दिन की बात रही होगी, मतलब तुरंत डेथ के बाद की ही बात थी। तदुपरांत मैं अपने काम में लग गया, क्योंकि मुझे ऐसी कंसल्टेशन आती रहती थी जहाँ यथासंभव हम मदद कर देते थे पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के, इसलिए कोई रजिस्टर होने का इस बात का प्रश्न नहीं था। उसके उपरांत कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद, मेरे जो यूनिवर्सिटी के मालिक थे, यानी कि हमारा जो ट्रस्ट है उसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने, जिनका नाम मिस्टर चावला है, उनका फ़ोन आया कि हमें आप ऐसे ऐसे मेरे घर पे आ जाइएगा और वहाँ से हम लोग जो है हमारे चांसलर साहब को साथ लेके और फिर नड्डा साहब से मिलने जाना है, कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है, चल पड़ेंगे। तो उनके घर गए तो वहाँ ऑलरेडी जो हमारे चांसलर साहब थे वो एक पत्रकार हैं, काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और बरसों तक वो पत्रकारिता करते रहे। मेरी उम्र से मेरे से 1 साल छोटे हैं वैसे उम्र में, तो वो भी थे, उन्होंने ही समय लिया था इनसे। तो मैंने थोड़ी सी पहले मैंने कहा मैं क्या करूँगा जाकर के, राजनीतिज्ञों से वैसे मेरी कोई बनी नहीं, तो मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप चलिएगा। तो हम अपनी अपनी कार सब लेके आए हुए थे, तो सब अपनी अपनी गाड़ी में निकल गए और एक पॉइंट पे उन्होंने कहा कि वहाँ सब मिलेंगे उनके घर के पास में। वो वैसा ही हुआ, वहाँ जाके हम मिले। तो हमारी गाड़ी आगे पीछे थी, एक साथ ही चल रही थी। तो उन्होंने फ़ोन किया उनको, हमारे चांसलर साहब ने। जब फ़ोन किया उन्होंने, तो नड्डा जी ने कहा कि देखिए ठीक है आप दोनों आ जाइए, लेकिन डोगरा को नहीं लाइएगा, मैं उनसे नहीं मिलूँगा। तो उन्होंने कहा वो तो आ चुके हैं, आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। बोले नहीं मैं उनसे नहीं मिलूँगा।
अब बेचारे हमारे चांसलर साहब जो है, मुझे एक्चुअली उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो चांसलर साहब जो हैं वो काफ़ी थोड़े, क्योंकि उन्होंने कहा था मिस्टर चावला को, और चावला ने मेरे को फ़ोन किया था, तो वो थोड़े परेशान से। मैंने कहा नहीं आप परेशान हो नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे पहले ही कह रहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं क्या करूँगा, करके आप लोग बात करिए जो करनी है। बोले नहीं, मैंने तो तीनों के लिए समय लिया था और हमने कुछ विशेष बात उनसे करनी थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है, मतलब बना हुआ था, चल रहा था तो मेडिकल कॉलेज, तो बोले इसलिए हमने आपको साथ में लिया था। तो बट बहुत मैंने कहा आप जाइएगा, मुझे थोड़ा कनॉट प्लेस जाना है, वैसे मुझे काम है। और मुझे था भी, मैं बाबा खड़ग सिंह मार्ग पे जो हमारे वहाँ ये कर्नाटका का एम्पोरियम है, वहाँ से मैंने एक वॉकिंग स्टिक लेनी थी। मेरी वॉकिंग स्टिक टूट गई थी, तो मैं उसको रिप्लेस करने के लिए खरीदना चाहता था। तो मैं अक्सर कर्नाटका एम्पोरियम से स्टिक्स लेता था। तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ निकल गया। लेकिन ये सब उनकी मानसिकता को दर्शाता है, ये सब उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनके अहंकार को दर्शाता है। जो व्यक्ति मेरे साथ 45 मिनट बैठा रहा और गपशप किया, मेरा कहाँ से हूँ, कहाँ, जहाँ यहाँ तक का मैं सारा कुछ डिटेल लिया और सब कुछ लिया, खुद अपना मैंने बायोडाटा निकाल के किया, और उसको उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं डोगरा साहब को नहीं जानता। उन्होंने कहा उनको आप नहीं लाइएगा मेरे साथ, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। खैर उन्होंने पूछा भाई कारण क्या तुम्हारा, मैंने कहा मिला तो हूँ मैं एक बार, और मिलने के बाद दूसरी बात अगर कहो तो ऐसा मुझे पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी, इसलिए आपको बुलाया गया था शशि थरूर की डेथ के, उनकी वाइफ की डेथ के बाद की जो एनालिसिस थे उसमें जो आप आए थे, ओपिनियन दिया था। तो मुझे बहुत सब कुछ अजीब लगा। मैंने कहा कि ये बात व्यक्ति तो बहुत अहंकारी है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये ट्विन ब्रदर्स हैं। जेपी नड्डा है, इनके दूसरे ट्विन ब्रदर हैं ये। तो वो उनकी फिर मेरी मुलाकात होती रही। वो मेरे पास यूनिवर्सिटी में आए, फिर कुछ कार्यक्रम इसके होते रहे, क्योंकि मैं उस वक्त एनामो से जुड़ा हुआ था ही। तो जो शिक्षकों का संगठन है, भारतीय शिक्षा मंडल जो है, उसके कार्यक्रम में अक्सर जाता रहा। तो वहाँ भी उनसे मुलाकात होती रही और मैं उनको हमेशा शिकायत करता रहा, भाई तुम्हारा जुड़वा भाई जो है वो इस तरह से करते हैं, क्योंकि काफ़ी इरेगुलर स्टेप इन्होंने लिए थे। ये बाद की बात है, उसके काफ़ी टाइम के बाद की बात है, इंसिडेंट के बाद की बात है, काफ़ी समय बाद की बात है। और मैंने उनको बताया, मैंने देखो ये सब नहीं होना चाहिए, काफ़ी गलत इन्होंने एम्स के स्ट्रक्चर में की थी। तो मैंने कहा देखो एम्स के स्ट्रक्चर में इस तरह से वो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इससे एम्स का और डिग्रेडेशन होगा। खैर, लेकिन वो व्यक्ति इतना विंडिक्टिव हो सकता है, मैंने कुछ कहा हो या हो सकता है उनकी कुछ इच्छा हो जिसको मैं नहीं कर पाया, लेकिन व्यक्ति का इतना विंडिक्टिव होना, ये उसके कि घर पे गेट पे आए व्यक्ति को वापस कर देना, ये शो करता है कि वह कितना विंडिक्टिव और कह सकते। इसलिए जैसे ही अखबारों में आने लगा कि योगी जी के साथ में उनका कुछ डिफरेंसेस हो रहा है, तो मैं समझ गया, मुझे अंदाज़ा लग गया कि बिल्कुल वो क्या किया होगा उन्होंने, किस तरह से कैसा व्यवहार किया होगा। क्योंकि अब लाइफ में मैं उनके इस व्यवहार को नहीं भूल सकता। मुझे कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, मुझे नड्डा से मुझे क्या लेना देना, क्या मतलब नड्डा से मुझे भाई, और नड्डा को मुझसे क्या मतलब, ठीक है, कोई अर्थ नहीं है उनका। और वो तो कभी फैक्चुअली स्पीकिंग हिमाचली रहे भी नहीं, तो पटना में पढ़े, वहीं बड़े हुए, उनके फादर साहब वही वाइस चांसलर वगैरह थे, तो उनका कोई हिमाचल से मतलब भी नहीं। और मेरा भी, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरा भी कोई हिमाचल से कोई मतलब नहीं है, मैं गया भी नहीं परसों से, और पहले भी मैं बहुत कम जाता था, क्योंकि मैं तो ओरिजिनली जम्मू का हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ। हिमाचल में तो मेरी शादी हुई थी, तो मेरा कोई वहाँ पे लंबा चौड़ा कोई ऐसा कोई हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके सारे व्यवहार से मुझे बहुत ही दुख होता रहा। तो मुझे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके कुछ उसमें कमी है,
मुझे ऐसा लगा। और वही कमी शायद, व्यक्तित्व की कमी ही शायद उनकी जो हार हमारी हुई है, बीजेपी के हार हुई है, तो इसलिए दोबारा जब संगठन में स्थान देने का वक्त आए तो अगर कोई सुने और अगर कोई इस वीडियो तक पहुँचे तो इस बात का बीजेपी वाले ध्यान रखें, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यवहार, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं पॉलिटिक्स में। तो इस तरह का अपने अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति वह गलतियां करेगा ही करेगा, ये निश्चित हो जाता है। इन्हें कोई अच्छा सा एम्पाथ ढूंढ के जिसमें मोदी जी के 2-4 गुण हों, उस तरह के व्यक्ति ढूंढ करके और लगाना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी है, नड्डा जैसे व्यक्ति को अगर फिर वो रखेंगे हेल्म ऑफ द अफेयर पे, तो इस तरह की गलतियाँ होंगी ही और बीजेपी को नुकसान होने की संभावना ही है। तो इसलिए सोच समझ के जिसके भी हाथ में ये कमान दें, वो सही ढंग से चुने। धन्यवाद।